चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आपको जो करना करना अभी प्रश्नकाल आप इसलिए फोन टैप करा रहे हो कि हमारे समय में टैप हुए। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कैबिनेट मंत्री ने 1 साल से आप लोगों ने जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। जहां एक तरफ राजस्थान में विधानसभा में जिलों को लेकर बहस हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के दिग्गज नेता और अपने आक्रामक बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले किरोड़ीलाल मीणा के एक बयान के कारण सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। शुक्रवार को 7 फरवरी को राजस्थान विधानसभा से पहले किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि पिछली सरकार के राज में जिस तरह गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप किया गया था, वैसे ही मेरा भी फोन टैप हो रहा है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस्तीफा मांगा। टीकाराम जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। यह गंभीर विषय है, सीएम को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आपको जो करना करना अभी प्रश्नकाल आप इसलिए फोन टैप करा रहे हो कि हमारे समय में टैप हुए। ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कैबिनेट मंत्री ने 1 साल से आप लोगों ने जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। ये कोई पहली बार नहीं होगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। इससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा और कई मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में उनका एक बयान फिर सुर्खियों में आया है। इस वक्त यह सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोर रहा है। यह वीडियो किरोड़ीलाल मीणा ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता। मैं अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, जहां हाथ होता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो। बता दें कि राजस्थान में ये फोन टैपिंग का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब अशोक गहलोत ने अपने ओएसडी को कहकर के गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैप करवाया था। आखिर होती क्या है फोन टैपिंग? इसे आसान भाषा में समझें तो किसी दो इंसानों के बीच में होने वाली बातचीत को बिना उसकी जानकारी के सुनना या फिर बातों को रिकॉर्ड करना फोन टैपिंग कहलाता है। इसे वायर टैपिंग या फिर लाइन बगिंग भी कहते हैं। यह फोन को हैक करने का तरीका है। इसके जरिए किसी की भी कॉल को उस दौरान होने वाली बातचीत को ट्रैक किया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं और जब कैमरे और माइक्रोफोन को भी कंट्रोल इसमें किया गया है। देश में ऐसे मामले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1995 के तहत आते हैं, लेकिन साल 2023 में केंद्र की मोदी सरकार टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आई और इसे पारित किया गया। अब नया कानून कहता है कि फोन टैपिंग के मामले में दोषी 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों लागू किए जा सकते हैं। अगर कभी आपका भी फोन टैप हो रहा है तो आप कुछ बातों का ध्यान रख करके इसे समझ सकती हैं। जैसे कि किसी से बातचीत के दौरान अगर अजीब सी आवाज आ रही है और वो आवाज सामने वाले शख्स की तरफ से नहीं आ रही है तो फोन टैपिंग का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अजीब तरह की बाधा आना भी इसका संकेत होता है। इसके अलावा डेटा का तेजी से खत्म होना और बैटरी का तेजी से गिरते रहना फोन हैकिंग का इशारा है।
ऐसे मामले सामने आने पर अलर्ट हो जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। भारत में फोन टैपिंग अपराध है, हालांकि सरकार के पास इसकी इजाजत देने का अधिकार है। ऐसा तभी किया जाता है कि जब सार्वजनिक सुरक्षा या फिर देश की संप्रभुता खतरे में हो। देश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। समाज का पूरी किरोड़ी लाल मीणा जी पूर्वी राजस्थान का एक भाजपा के और सामाजिक तौर से देखा जाए तो समाज के अपनी हैसियत रखने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं और स्पष्ट आरोप लगाया, प्रथम दिन भी जब आए तब वो कह के गए कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और खुद की सरकार पर लगा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती का मामला हुआ, कई सारे प्रकरण ऐसे हुए जिन पर उनकी सुनी नहीं गई और वो सच्चाई के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उठा के कोई भी चीजें, तथ्यों के साथ में वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात होगी, जो भाजपा सरकार सत्ता के अंदर आई तो भ्रष्टाचार के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, महिला अत्याचार के, ये तीनों बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने माहौल खराब किया राजस्थान का। और कांग्रेस सरकार के विपक्ष में जो भूमिका बनाई, इन 3 मुद्दों पर बनाई और सबसे आगे विरोध करने में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी थे। आज किरोड़ी लाल जी सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, उन किरोड़ी लाल जी मीणा वो खुद आज अपने मुखारबिंद से ये कह रहे हैं कि मेरा फोन टैपिंग कराया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती और सरकार इस मामले पर चुप है। जो भी सदन के अंदर हम लोग जो सवाल पूछते हैं, हम लोग जो उनसे सवालों के जवाब मांगते हैं, उन पर भी सरकार चुप है और अपनी जो हठधर्मिता है, जो अपना अब जिसको ये कह सकते हैं कि जिसको वो स्वीकार ही नहीं करते किसी चीज को सदन के अंदर, ऐसी सरकार जवाबदेही सरकार नहीं है। अपने मंत्री के लिए भी आज तक एक शब्द वो लोग बोल नहीं रहे। अगर आप लोग सही है तो स्पष्टीकरण दीजिए ना। और ये पूर्वी राजस्थान और किरोड़ी लाल जी की ये बात नहीं सुनी तो इनको ये भुगतना पड़ेगा। SC ST विरोधी ये सरकार साबित हो रही है।